नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। सोमवार, सप्ताह का पहला दिन। इस दिन मुझे अचानक इंदिरा जी बहुत याद आ रही हैं। तो इंदिरा जी, ना उनका आज जन्मदिन है, ना ही आज उनकी पुण्यतिथि है। क्यों याद आ रही हैं? इंदिरा जी इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इस समय पिछले 15-20 दिन से तो लगातार भारत में हाहाकार मचा हुआ है। संसद का बजट सत्र इसी हाहाकार की भेंट चढ़ गया। और हाहाकार का कारण है, कई कारण है। सबसे मुख्य कारण है भारत अमेरिका संबंधों को लेकर, विशेषकर ये जो डील हुई है, कॉमर्स की डील हुई है, हमारी ट्रेड डील हुई है, इसको लेकर नाना प्रकार के दावे और उन दावों का सरकारी पक्ष द्वारा खंडन। ट्रेड डील के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि भारत ने पहली बार कृषि क्षेत्र को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया है। ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम कभी भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि हम इंपोर्ट करेंगे, उनका आयात करेंगे, तो हमारे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है और अब तो ट्रेड डील का सारा कुछ सामने आ गया है, जिसमें स्पष्ट है कि बहुत सारे कृषि उत्पाद भारत अब इंपोर्ट करने जा रहा है। और इस ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी आशंका या बड़ी नाराजगी है कि अमेरिका जो सामान भारत को भेजेगा, यानी एक्सपोर्ट करेगा, यानी भारत इंपोर्ट करेगा, उसमें भारत सरकार ने कई वस्तुओं पर जो टैरिफ है वो शून्य कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। जबकि अमेरिका ने ऐसा कुछ चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं की है। भारत से जो भी चीज़ अमेरिका जाएंगी उनमें 18% का ट्रेड शुल्क अमेरिका लगा रहा है। लेकिन भारत ने बड़ा विशाल हृदय दिखाते हुए कई वस्तुओं पर जो अमेरिका से भारत आएंगी उनमें शुल्क को जीरो कर दिया है। इसलिए बड़ी आलोचना हो रही है। न केवल नेता बल्कि अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये एक सही ट्रेड डील नहीं है। और एक और हाहाकार मचा है। वो हाहाकार इस ट्रेड डील से जुड़ता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अमेरिका में जो भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी है, उनसे जुड़ा जो धोखाधड़ी का गंभीर मामला चल रहा है, उसको लेकर भी भारत सरकार दबाव में है। और इसे ज़्यादातर विश्लेषक रणनीतिक दबाव बता रहे हैं। और फिर आ जा रही है एक फाइल जिनका नाम है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल क्या है आप सभी जानते हैं। एप्स्टीन साहब एक यौन शोषण के आरोपी, नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करते थे और इन बच्चियों को वो बड़े लोगों को, कथित बड़े लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को परोसते भी थे। ऐसे व्यक्ति के साथ भारतीय नेताओं के संबंधों की बात सामने आ गई है। तो बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, इन सब के चलते भारत भारी दबाव में है, यानी कि वर्तमान नेतृत्व भारी दबाव में है। और ये दबाव अगर आप ईमानदारी से देखें, भक्ति भाव को अलग करके देखें, तो साफ नज़र भी आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपना मित्र कहते हैं, वो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे प्रधानमंत्री की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं, स्वयं दावा कर रहे हैं, खुद ही बार बार कह रहे हैं, पता नहीं कितनी बार अब तक कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को उन्होंने रुकवाया। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक तौर पर कहा है कि भारत ने स्वयं ये निर्णय लिया था कि अब सीज़फायर कर देना चाहिए, लेकिन ट्रंप है कि मान नहीं रहे। आप कई प्रकार के वीडियोज़ इस समय देख रहे होंगे। एक वीडियो में ट्रंप साहब देखिए दावा कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। Modi is a great man, that he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? तो इन सब चीज़ों पर जब आप लगातार इन सब चीज़ों को देखें तो आपको इंदिरा गांधी याद आती हैं। 1960 और 70 का दशक याद आता है। ये वो दशक है जब दो ध्रुवों में बटे विश्व में एक अमेरिकी शक्ति थी, सुपर पावर थी, और दूसरा सोवियत संघ। भारत कहीं नहीं था, गरीब गुरबा देश था, संसाधन ही नहीं थे, खाने का जुगाड़ नहीं था। ऐसे समय में भारत का नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी, एक ऐसी नेता जिनके व्यक्तित्व में दृढ़ता, संवेदनशीलता और रणनीतिक धैर्य का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। हालांकि ये संतुलन भी तभी तक दिखाई देता है जब तक उन्होंने आपातकाल नहीं लगाया था। पर आपातकाल पर तो बहुत चर्चा हम करते रहते हैं और इंदिरा जी या कांग्रेस के दामन से
आपातकाल का धब्बा कभी छूटेगा नहीं। बहरहाल मार्च 1986 में जब बतौर प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली बार अमेरिका में गई, तो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति तब हुआ करते थे जॉनसन, लिंडन बी जॉनसन। लिंडन बी जॉनसन ने प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज रखा, और सम्मान में जो भोज दिया, वहाँ की परंपरा है कि ये जो बड़े लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये लोग डांस भी करते हैं। जॉनसन ने डांस फ्लोर पर इंदिरा जी को आमंत्रित किया कि उनके साथ डांस करें। इंदिरा जी ने लेकिन विनम्रता से मना कर दिया, और इसके पीछे बड़ा जेन्युइन कारण था। उन्होंने कहा कि मेरे देश में इसको सही नहीं माना जाएगा। इसी यात्रा में संबोधन को लेकर भी एक बड़ा रोचक किस्सा है। राष्ट्रपति जॉनसन जानना चाहते थे कि वो उन्हें किस नाम से संबोधित करें। डिप्लोमेटिक चैनल्स में बातचीत चली, तो ऐसा कहा जाता है कि नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंदिरा जी ने कहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर कहें, उनको इंदिरा कहकर भी पुकार सकते हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। इंदिरा जी ने कहा मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे कैबिनेट के कई लोग मुझे सर कहकर संबोधित करते हैं। ये था इंदिरा गांधी का, आप कहिए, कॉन्फिडेंस लेवल। इसी कॉन्फिडेंस लेवल को जबरदस्त रूप में उन्होंने दिखाया पूरे विश्व को 1971 में। 1971 नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए थे, रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति आ चुके थे, और इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी। आपको मैंने पहले भी बताया, हमारे को गेहूं चाहिए था अमेरिका से, और अमेरिका गेहूं नहीं दे रहा था। हमारे यहाँ बड़ा हाहाकार मचा था। इंदिरा जी कई मामलों में बात करने गई, जिसमें गेहूं की खरीद का भी एक मुद्दा था। राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा जी को अपने ओवल ऑफिस, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस को व्हाइट हाउस में जो स्थित है उसे ओवल ऑफिस कहा जाता है, वहाँ 45 मिनट वेट करा दिया। एक इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री को 45 मिनट तक वेट कराया गया। इंदिरा जी ने कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने क्या किया, वो जानती थी कि निक्सन चाहते हैं बांग्लादेश का गठन ना हो, और बांग्लादेश के गठन में जो भारत पूरा काम कर रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बात करना चाहते हैं। इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर डिस्कस ही करना उचित नहीं समझा। वो उल्टे राष्ट्रपति निक्सन से अमेरिकी विदेश नीति पर तीखे सवाल पूछने लगी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने निक्सन से इस अंदाज में बात की जैसे कोई प्रोफेसर किसी कमजोर छात्र से प्रश्न कर रहा हो, और निक्सन इससे बुरी तरह चिढ़ गए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। निक्सन ने बाद में पुष्टि की है कि राष्ट्रपति निक्सन का, और किसिंजर ने पुष्टि की है कि किस प्रकार राष्ट्रपति निक्सन और इंदिरा जी का वार्तालाप बेहद तल्ख था। बरसों बाद 2004 पास में 4 और 5 में अमेरिकी कानून है, वहाँ पर 25 साल बाद जो गोपनीय सीक्रेट्स होते हैं, जिन्हें स्टेट सीक्रेट्स कहा जाता है, उनको आम जनता के लिए रिलीज कर दिया जाता है। तो 2004 और 5 में जब व्हाइट हाउस के गोपनीय टेप सार्वजनिक हुए, तब ये बात सामने आई कि इंदिरा जी से निक्सन त्रस्त था, फेडअप था। उन्होंने इंदिरा जी को ओल्ड विच, बूढ़ी चुड़ैल, और ओल्ड बिच यानी बूढ़ी कुतिया तक कह डाला। एक अन्य वार्ता में उन्होंने कहा द इंडियंस आर बास्टर्ड एनीवे। ये बात कितनी खतरनाक है। इंदिरा जी ने उनको किस हद तक मेंटल प्रेशर में रखा था कि इंडियंस आर बास्टर्ड्स एनीवे, भारतीय तो हरामजादे होते हैं। हेनरी किसिंजर ने भी भारत और उसके नेतृत्व को लेकर कई अपमानजनक टिप्पणियां की, और ये शब्द किसी जनसभा में नहीं बोले गए, बोले भी नहीं जाते हैं। ये बंद कमरे में राष्ट्रपति और उनके एनएसए के बीच की बातचीत थी। अमेरिकी नेतृत्व की मानसिकता को समझिए और आज के ट्रंप को देखिए, मानसिकता आज भी वही है। और याद रखिए, उस दौर में भारत के पास संसाधन नहीं थे, विकासशील देश था, खाने को नहीं था। इसके बावजूद भारत की प्रधानमंत्री ने अपने जो तेवर दिखाए, उन तेवरों से अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी एनएसए हिल गए। इंदिरा गांधी को उस समय इन शब्दों की जानकारी नहीं थी कि उनके बारे में दोनों नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन वे भली भांति जानती थी कि अमेरिका का निज़ाम भारत के अनुकूल नहीं है। जब किसिंजर ने चीन के साथ अमेरिकी समीपता का संदेश भारतीय राजदूत के माध्यम से पहुंचाया, तो इंदिरा जी खामोश रही। किसिंजर ने
इंडियन एम्बेसडर से कहा कि हम चीन के नज़दीक चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इंदिरा जी ने क्या किया, 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ चुपचाप मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसने पूरा डायनेमिक्स ही बदल दिया। सोवियत संघ के साथ 20 साल के लिए संधि की गई, जिसमें कहा गया कि यदि भारत पर आक्रमण होगा तो सोवियत संघ रक्षा करने के लिए सामने आएगा, और सोवियत संघ पर आक्रमण होगा तो भारत सोवियत संघ के साथ खड़ा होगा। और दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार, बांग्लादेश का गठन, ये सब इसी एग्रीमेंट के चलते सफल हो पाया, क्योंकि अमेरिका भारत के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करने से हिचकिचा गया। इतिहास हमें क्या संदेश देता है? आप वर्तमान परिदृश्य को देखिए और अतीत के इन प्रसंगों से तुलना कीजिए। परिस्थितियां भिन्न हैं, और भिन्न कैसे हैं? आज हम 140 करोड़ का मुल्क हैं, विश्व की तीसरी या चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के सामने कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। ये सही है कि आज भी हमारा शक्ति संतुलन अमेरिका के साथ समान स्तर पर नहीं है, असमान है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भाषा और मुद्रा वो नहीं है जो इंदिरा जी की थी। इंदिरा गांधी का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि गरिमा और रणनीति के साथ साथ चलना कठिन नहीं है। निजी अपमान, सार्वजनिक दबाव और इंटरनेशनल कूटनीतिक चालों के बीच भी उन्होंने यह सिद्ध किया कि सम्मान अंततः परिणामों से अर्जित होता है, शब्दों से नहीं। आज इंदिरा जी इसी कारण याद आई। चौतरफा आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है, लगातार सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं और आम जनता के बीच में खबरें बैठ रही हैं कि भारत ने वर्चुअली अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति बददिमाग हैं, वो अमेरिका जो हर मोर्चे पर भारतीयों को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा, और एक हम हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि हम ये बार बार जता रहे हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं और इससे हम अपना हीन भाव प्रकट कर रहे हैं? अगर वो मित्र होते तो अपने मित्र को अपमानित क्यों करते? इसलिए मुझे इंदिरा जी याद नहीं। दृढ़ नेतृत्व, और आज का नेतृत्व मुझे निश्चित तौर पर वो दृढ़ता लिए नहीं दिखाई देता है।